चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज जो करेंगे मैथ सेट 9 जो कि 10 बाई 10 क्वेश्चन आपका रहने वाला है। और जिनको भी टेस्ट देना है ऐसे सेट को जो 10 में से 10 ला रहे हैं, ये रेल बैंक एसएससी के लिए तीनों के लिए काम देगा। चलिए तो डेली टेस्ट के लिए आप सवेरे 7 से शाम का 7 बजे के बीच आप टेस्ट दे सकते हैं। जो नए स्टूडेंट है उनको करना क्या है, ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसमें सिंपल लिखना है मुझे टेस्ट देना है बोल के, तो आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और आप भी टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक आदमी की उम्र 42 वर्ष है और उसके पुत्र की उम्र है 12 वर्ष है। उस समय के कितने वर्ष के बाद लड़के की उम्र अपने पिता की उम्र की आधी हो जाएगी। देखिए अब क्या है ना कि एक जो पिता पुत्र है दोनों, तो एक पिता और दोनों पुत्र, तो ये दोनों का जो आयु दिया हुआ कब का, वर्तमान में, ये वर्तमान में बोल रहा है, दोनों का आयु दिया हुआ है। ठीक है, दोनों का आयु सिंपल दिया हुआ है, एक का है 42 वर्ष और दूसरे जो है पुत्र का है 12 वर्ष। अब बोल रहा है कितने वर्ष बाद, ठीक है, कि बेटा की जो उम्र होगा पिता का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो कितने वर्ष बाद नहीं पता है, तो मान लेंगे हम लोग x वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, x वर्ष बाद। तो x वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तब ये 42 प्लस x हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 प्लस x होगा। क्लियर है। अब जो है यहाँ पर बोला है पिता की जो आयु होगी, ये पिता की जो आयु है और इधर जो पुत्र की आयु होगी, ठीक है, तो यहाँ पर उम्र अपने पिता की उम्र की आधी होगी, इसके बारे में बोल रहा है। पुत्र की जो आयु होगा इनका ये आधा होगा, मतलब ये 2 गुना है। तो इधर भी आप क्या कर लीजिएगा, इसको 2 से गुना कर दीजिए तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 42 प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 12 दूना 24 प्लस 2x। एक्स को उधर ले जाते हैं यानी कि x होगा, 24 इधर आएगा, तो 42 से 24 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 18 होगा। तो x का मान निकल के आ गया 18 वर्ष बाद ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कर भी सकते हैं इसे। देखो ये 42 है, ये 12 है, ठीक है, 18 अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना 60 आना चाहिए। हाँ चलो 60 आ गया ना, तो इसका ये आधा हुआ कि नहीं। ठीक है, तो 18 हम लोग का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि a अनुपात b दिया हुआ 7:9, b अनुपात c 6:7, तो a अनुपात c का मान क्या होगा। यह तो सिंपल आपको बैठाना ही है, a b c लिख दीजिए। a और b का अनुपात दिया हुआ है आपको कितना, 7:9, तो ये 7 और 9, b और c का दिया हुआ 6-7, यहाँ पर 6-7 बैठा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका बगल में ये तो कट नहीं रहा है, चलिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 का बगल में 6 होगा और यहाँ पर 9 का बगल में ये 9 आएगा। और सीधा सीधी आपको गुना करना है, ए और सी का निकालने बोला, तो ए और सी का ही लिखते हैं हम। ये ए का हो गया और इधर सी का होगा। अगर कटता है तो काट दीजिए, ये कटेगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, फिर तो नहीं कट रहा, 7 दूना 14, सॉरी ये तो 7-7 तो कट रहा है पूरा, दोनों में 7-7 है। ठीक है, तो ये अनुपात तो निकल के आ जाएगा सिंपल, 2:3 होगा। 2:3 कर दीजिए, देख लीजिए ऑप्शन है कि नहीं। हाँ चलिए ऑप्शन ए आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक धनराशि 10 साल में अपने धन से 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुनी हो जाएगी मतलब ब्याज कितना मिलेगा, 400। तो इसकी ब्याज की दर क्या है, तो ब्याज की दर क्या है, 5 गुनी हो जाएगी। कितने साल में, 10 साल में। 5 गुनी मतलब 400, 0 कटेगा, 40% आंसर होगा। बेसिक देखिए इसको, लेट p इक्वल टू मान लीजिएगा, लेट p इक्वल टू 100 कर लीजिए। ठीक है, t इक्वल टू 10 वर्ष, 10 वर्ष में क्या होगा, कितना गुनी हो जाएगा, 5 गुनी हो जाएगा, मतलब 500 होगा a बराबर। तो जब p बराबर 100 मानते हैं देन SI इक्वल टू होता है r गुना t। तो SI हो जाएगा 400। कैसे आएगा 400, मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे, 500 माइनस 100, 400। ठीक है,
आर आपको निकालना है, टी दिया हुआ ये 10, 0 0 सिंपल कट गया, आर बराबर हो जाएगा 40%, ये आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। ठीक है, ये आर का मान निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, अगला क्वेश्चन है 4 दर्जन अंडों की कीमत 10 रुपया, 4 दर्जन अंडों की कीमत 10 रुपया, इन 4 दर्जन अंडों में से 6 फूट गए। ठीक है, तो हानि प्रतिशत कितनी है? तो 6 फूट गया, मतलब 6 का रेट निकाल के फिर हम लोग हानि निकालेंगे। ठीक है, चलिए 4 दर्जन, 4 दर्जन में कितना पीस होगा? 4 गुना 12 कर देंगे, तो इसका दाम है 10 रुपया। कितना है? 10 रुपया। तो 6 ठू का दाम कितना होगा, इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि 6 टूट गया मतलब 6 का हम लोग को लॉस होने वाला है। तो 6 टू का दाम, ये 6 से काट लो इसको, 6 दूना 12, और यहाँ से भी काट लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, तो डिब्बा बराबर कितना हो जाएगा? 5/4। चलो यहाँ पर हो जाएगा 5/4, इतना। तो इतना का हानि हो जाएगा, 5/4 का हानि हो जाएगा। कितना में से? 10 में से। इसका नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, मेन बट्टा ये है। प्रतिशत निकालना है, गुना 100। इसको सजा के लिख दीजिए, 5/4 गुना 1/10 गुना, यहाँ पर हो जाएगा 100। ये 0 0 कट जाएगा। ठीक है, इधर 2 इधर 5, 25/2, 25 का आधा, 25 का आधा कितना होता है? 12.5। तो 12.5% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखिए, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें यदि एक जोड़ दिया जाता है तो वह 12, 18, 24, 32 और 40 से ठीक ठीक विभाजित होगा। देखिए, तो इससे विभाजित होना है तो उसके लिए हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ेगा, और एक जोड़ने के बाद विभाजित जाना चाहिए, तो एक आप क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, चलिए तो इसका पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। 12 है, 18 है और 24 है, 32 है और कितना है? 40 है। सबसे पहले सिंपल हम लोग 2 से ही देते हुए जाएंगे, विभाजन विधि से करेंगे। 2 से देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना होगा? ये 6 होगा, 9 होगा, और इधर हो जाएगा 12, 16 और 20। फिर अगेन हम लोग फिर 2 से ही देते हैं, 2 से देंगे तो यहाँ पर 3 होगा, और ये 9 ही रहेगा। इधर हो जाएगा 6, ये 8 और इधर 10। फिर दीजिए, 2 से दीजिए, ये 3 रहेगा, ये 9 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 3, 4 और इधर हो जाएगा 5। फिर अभी हम लोग 3 से देंगे, ये 1, 3, 1 और इधर हो जाएगा 4 और ये 5। अब तो अलग अलग हो गया, अब किससे नहीं जाएगा? तो एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 5। इसको गुना करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, चलिए 5 चौके 20 और यहाँ पर 20 तिया हो जाएगा 60, 6 तिया 18, 180 और इधर हो जाएगा 8। 180 गुना 8 कर लीजिए, या 8 गुना 180। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 0 अठी अठी हो जाएगा, ये 64 और 8 और 6 1440। ये 1440 जो है ना, ये पूरा पूरा भाग जाएगा, 1440 पूरा पूरा इससे भाग जाएगा। लेकिन वो संख्या क्या है जिसमें एक जोड़ने से 1440 होना चाहिए, तो एक आपको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। एक घटाना पड़ेगा, मतलब एक कम रहेगा ना, तो 1439 होगा, है ना। चलिए 1439 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 1439 रहेगा तब तो एक जोड़ दीजिएगा तो 1440 होगा, जो कि पूरा पूरा भाग जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। एक 5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े टैंक में पानी भरा है, ठीक है, जिसकी गहराई 2 मीटर है। टैंक में पानी की मात्रा क्या है? सिंपल है, आयतन वॉल्यूम निकालना है, तो एल गुना बी गुना एच होता है, एल गुना बी गुना एच। इसमें बैठा दीजिए। ठीक है, लंबाई चौड़ाई 4, 5 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यह 5, 4 गुना 2 कर लीजिए, 5 चौके 20, 20 गुना 40, 40 मीटर क्यूब। आयतन निकाल रहे हैं तो ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट अगला, लेकिन समझना है 30 से 39 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। 30 से 39 तक को सभी को जोड़ना है, ठीक है। चलो पहला होगा 30 होगा, दूसरा होगा कितना होगा 31 होगा, तो आगे भी वैसे ही बढ़ते जाएगा और लास्ट में जो होगा कितना होगा 39 होगा। इससे पहले जो होगा 38। प्रकृत संख्या बोला है ना, सभी को लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है कितना तो संख्या हुआ उसको ध्यान दीजिएगा। 30 से 39 जब हम लोग लेंगे तो 10 संख्या होगा। 31 से 39 लेते तो 9 संख्या होता है, यानी कि 30 को भी लिए तो 10 संख्या। ये 10 संख्या का ऐसे जोड़ा जोड़ा बनाइएगा इस टाइप से, तो 39 और 30 यानी कि 69 होगा। तो 69 करके कितना ठो होगा, अगर 10 ठो लिखे हैं तो 5 जोड़ा होगा, ठीक है। 9 पचे 45, लास्ट में 5 आना चाहिए। 5 तो बहुत भरा हुआ। चलिए 6 पचे 30, 30 और कितना हो जाएगा 45 हुआ था ना, यानी कि 4, तो 345 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए समान क्षमता के 15 पंप किसी टंकी को 7 दिनों में भर सकते हैं, ठीक है। तो 5 दिनों में भरने के लिए और कितने पंप की आवश्यकता होगी और एक्स्ट्रा कितना लगेगा, ये चीज़ आपको बोल रहा है, ठीक है। तो 15 पंप जो है भरता है कितना दिन में, 7 डेज में ना, तो 5 दिनों में भरना है। अब दिन 5 दिन हो जाएगा तो कितने और पंप लगेंगे बोल रहा है। तो पहले से तो 15 था, तो प्लस और कितना ठू लगेगा ये नहीं मालूम, कर लो एक्स, कितना एक्स, तो कितना दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए 5 दिन में, तो बराबर कर लेंगे ये। चलो इसको काट देते हैं, 5 दिया 15, यानी कि 7 बचे हो गया 35 इक्वल टू 15 प्लस ये एक्स हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ऑप्शन में तो है नहीं 20, ओ सॉरी 7 या 21 होगा ना, 7 बचे 35 कैसे कर दिए, बड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। ये 21, हाँ 21 में से जाएगा 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 6 होगा। चलो तो ये 6 होगा। ऑप्शन यहाँ पर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 500 अंक के 3 वार्षिक परीक्षा में एक परीक्षार्थी प्रथम द्वितीय क्रमशः इतना इतना परसेंट प्राप्त करता है, ठीक है। परीक्षार्थी का सफल होने के लिए कुल औसत 60% चाहिए। देखो 60% में पास होना है, तो 3 वार्षिक परीक्षा, तो 1 2 और ये तीसरा। पहला में वो लेके आया 45%, दूसरा में लेके आया 55%, तो बोल रहा है कि औसत 60 का होना चाहिए, मतलब तीनों को मिलाने से एवरेज जो होना चाहिए 60, यानी कि 6 या 18 180 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो एवरेज जब 60 होना चाहिए तो सब में 60-60 लाना चाहिए, ये मान के चलिए सब में कितना लाना चाहिए 60-60 लाना चाहिए, ठीक है। इसमें भी 60 होना चाहिए, इसमें भी 60 होना चाहिए, तो इसमें कितना होना चाहिए ये 60 होना चाहिए, इसमें भी 60, तो इसमें कितना कम हो गया 5 कम हो गया, तो 5 लाना चाहिए तब जाके ना 60-60 होता। तो इसमें कितना चाहिए 15 चाहिए, लेकिन 15 और 5 ये 20 ऑलरेडी कम लेके आया है, तो ये एग्जाम में उसको 20 ज़्यादा लाना पड़ेगा। तो 20 ज़्यादा लाना पड़ेगा, मतलब ये 60 तो लाएगा ही अपना, लेकिन यहाँ 15 प्लस 5 यानी कि 15 और 5 यानी कि 20 और ज़्यादा लाना पड़ेगा उसको। तो इस एग्ज़ाम में जो है वो कितना लेके आएगा 80 लाना पड़ेगा, 60 और 20 ये 80 लाना पड़ेगा। सफल होने के लिए तीसरे परीक्षा में आवश्यकता होगी, कितने अंकों की आवश्यकता होगी, सॉरी अंक पूछा कितने अंक, माने 80% लाएगा, तो 80% लाएगा तो 100 के बराबर तो दिया हुआ क्वेश्चन में 500, तो 80 के बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 8 बचे 40 400, हाँ तो 400 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, एक साधारण तथा दूसरा एक्सप्रेस रेलगाड़ी 29 किलोमीटर प्रति घंटा 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रही है। एक चालक सूचना देता है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी को 16 सेकंड में पार कर जाता है, ठीक है। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, सिंपल है, लंबाई यानी कि दूरी, दूरी बराबर आपको निकालना है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुना
समय। तो चाल देखिए किधर जा रहा है, एक दूसरे को पार कर रहा है, लेकिन विपरीत नहीं, एक ही दिशा में जा रहा है, समान दिशा में चल रहा है। तो समान दिशा में चाल क्या होता है, अंतर होता है। 65 से 29 घटा लीजिएगा आप। तो 65 से 29 अगर घटा रहे हैं, 15 से 9 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और 5 से 2 जाएगा तो 3, 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और 16 सेकंड में पार करेगा। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, और कितना सेकंड, 16 सेकंड। यहाँ 18 दूना इसको काट लीजिए, चलिए फटाफट इसको काट लेते हैं। 18 दूना हो जाएगा कितना, 36, और इधर 5 दूना 10, यानी कि 160 मीटर लंबा ये रेलगाड़ी होगा। ऑप्शन है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से ये आपका 10 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, और 10 प्रश्न का ये सेट था जो कि डेली सेट के रूप में चल रहा है 10-10 करके। और आप लोग टेस्ट देते रहिए, और धीरे धीरे ही स्कोर आप लोगों का बढ़ते रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला एक सेशन में मिलते हैं।